यार जा जाके पोस्ट कर आओ जा यार वाकफियत दी केड़ी गल है। लेकिन जो मेरी माँ बताती है मेरे कि वालिद एक बड़ी साहब स्क्रीन आपने हाँ, देखी। तो वो मैंने बचपन से ही जब मैं दो तीन साल का था, फिर 4-5 साल की उम्र में मुझे थोड़ा थोड़ा शऊर हुआ। फिर वो मैं आता था, जो मैं देखता था, फिर घर में आके मैं उसको कॉपी करता था। तो बस सफ़र मैं तो बड़ा आजिज़ सा बंदा हूँ। अल्लाह को भी लोगों ने बड़ी मुश्किल से माना है। वाकई सही हैं? वो भी कहते थे, बुतों को पूछते थे, कभी किसी चीज़ को, कभी सूरज को, कभी किसी को। अच्छा खान साहब, जिंदगी का क्रश सबसे पहला कहाँ हुआ? क्रश तो कई बार हुआ। नहीं, वो बार बार आपने मेरे लिए ये किया सायका, हमारी ये है वो, अब मुझे वो डायलॉग भूल गए। लेकिन माशाल्लाह ये भी बड़ा जिस तरह वो बेग साहब की थी, मैं तो आपसे ये कह रहा था कि इस तरह की बातें न करें, खुदा के लिए मैं आपसे बहुत हैरान रह गया। मैंने कहा दिलीप साहब आप ही क्या कह रहे हैं, आप भी गए? कहते मैं गया हूँ। बस इंतजार कर सकती हो तो कर लो, कभी झूठ ना बोलना। झूठ और शक दो ऐसे रास्ते हैं जो तबाही, नफरत और मलाल बनते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी फ़नकार से मिलवाती हूँ, या किसी सिंगर से, या किसी शोबे में भी कोई हो। तो आज मैं जिनसे आपको मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत आला आर्टिस्ट, बहुत अच्छे इंसान, और बहुत जल्दी उन्होंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया। और माशाल्लाह उनका नाम ही ऐसा है कि लोग उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें मैं आपको मिलवाती हूँ फरदौस जमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। दुर्दाना क्या हाल है? बड़ी खुशी हुई, इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है, और इट्स वेरी नाइस टू सी यू। माशाल्लाह आप वैसी की वैसी हैं जिस तरह मैंने पहली बार देखा था। हाँ साहब, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे चैनल पे आए हैं। हमारे चैनल को 4 चांद लग गए हैं। और मैं तो ये समझती हूँ कि ज़िंदगी में मेरा हाल स्टार्ट ही हम लोगों ने इकट्ठे किया। हमारी लाइफ बड़ी स्टार्टिंग में हम लोगों ने इकट्ठे काम किया। जी हाँ, स्टार्ट में हम इकट्ठे ही एक ही स्टेज पर जी हम दोनों ने परफॉर्म किया, और वो बड़ा दिलचस्प वाक़या है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो मेरी ज़िंदगी का मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे वाक़यात जो है ना जी, वो बड़े मतलब अजीबोगरीब हैं, दिलचस्प भी हैं, अजीबोगरीब हैं, और कुछ एब्रप्ट हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड हैं, इसको कहते हैं ना, गैर मुतवक्का तौर पर वो चीज़ें रूनुमा हुई जिनकी मैं तवक्को नहीं करता था। हालांकि मैं पैदाइशी तौर पर बचपन से ही मेरा एप्टीट्यूड था, मेरी फितरत में था कि मैं अदाकार मैंने बनना है। क्योंकि वालिद साहब मेरे फिल्मों के बहुत शौकीन थे। उन दिनों टीवी तो था नहीं, तो फिल्में देखते थे, इंडियन पाकिस्तानी फिल्में उन दिनों आती थी, तो वो देखते थे, और इंग्लिश फिल्में ही बड़ी देखते थे। तो मैं छोटा था, 2-3 साल का शायद था, तो मैं उस वक्त का सिनेमा गोयर हूँ, यानी अच्छा। मैं 2-3 साल की उम्र से, मुझे भी याद तो नहीं है कि क्या मैंने देखा होगा, लेकिन जो मेरी माँ बताती है मेरे वालिद एक बड़ी साहब स्क्रीन आपने हाँ, देखी। तो वो मैंने बचपन से ही, जब मैं 2-3 साल का था, फिर 4-5 साल की उम्र में मुझे थोड़ा थोड़ा शऊर हुआ। फिर वो मैं आता था, जो मैं देखता था, फिर घर में आके मैं उसको कॉपी करता था ना। अच्छा। तो वो 1-2 बार मैंने किया, तो वो माँ मेरी बड़ी हैरान हुई, वो मेरी खालाएँ वगैरह, ये वो जो अजीज़ रिश्तेदार थे, तो वो हंस पड़े अच्छा कि ये क्या कर रहा है। उन्होंने कहा जी ये फिल्म देख के आया है बाप के साथ ना। अच्छा। ये देखता है अपने बाप के साथ, ये जाता है सिनेमा में फिल्में देखता है, तो फिर वो वहाँ से देख के ना फिल्में, तो वो फिर यहाँ ये करता है। तो उन दिनों मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि एक फिल्म थी 7 लाख। हाँ, 7 लाख। उसमें एक गाना था, यारो नहीं, यारो मुझे माफ़ करो मैं नशे में हूँ। अच्छा। हाँ, वो सलीम रज़ा की आवाज़ में था, यारो मुझे माफ़ करो
मैं नशे में हूँ टन टन टम। तो ये मैं आजाद करता था। जी। तो वो लोग बड़े हंसते थे, बल्कि छोटा सा बच्चा ये क्या 4-5 साल के कर क्या रहा है। तो वो सारे पठानों की हाँ जी, सोसाइटी में, बिल्कुल। तो पठान घराने में ना, तो ये जो मैं आके कहते, तो वो मैं कहते थे मेरी माँ से कि ये क्या कर रहा है, ये तो इतना अच्छा करता है ये, तो वो अप्रिसिएशन मिलती थी। बिल्कुल। अच्छा, वो फिर मतलब जब भी कोई तकरीब हो तो मेरे वालिद साहब का ऐसा करना, जब अच्छे का यारो वाला वो माँ मेरी कह देती थी, कोई तो मेरी खालाएं, मेरे चचा सब खुश होते थे। वो बड़े खुश होते थे कि ये छोटा सा बच्चा बड़ा अजीब सा बड़ा लगता है। अच्छा लगता और वो है कि- उसमें नशे में ना, हाँ, वो पूरी छोटा आप सा- छोटा सा परफॉर्म बच्चा, करते पूरी थे उसके perform साथ। मैं करता था। अच्छा वो मेरी दैट वाज माय बिगिनिंग। अच्छा। हाँ, तो फिर स्कूल में खैर जब दाखिल हुए तो स्कूल में भी इतना तो मौका नहीं मिलता था। हमारी जो प्राइमरी स्कूल में थे, फिर मिडिल स्कूल में, फिर हाई स्कूल में आए। हाई स्कूल में मैं जब आया तो मैट्रिक में, फिर मुझे और तो कोई आउटलेट नहीं मिल रहा था। रेडियो में सुनता था, फिल्में मैं देखता था। तो हमारा इस्लामी हाई स्कूल पेशावर जो है वो किसा खानी बाज़ार के साथ ही है, काबली गेट में। तो वहाँ से मैं, हमारे ऊपर जो 9th 10th क्लासेस थी वो ऊपर होती थी, तो वहाँ सिनेमा काबली दरवाज़ा है ना, 3 वहाँ सिनेमा थे। तो वो मैं ऊपर से देखा करता था, वो बड़े बड़े बोर्ड जो लगे होते थे। तो मैं सोचता था कि यार एक दिन मेरा ये इन बोर्डों पे मेरी भी तस्वीरें बनेंगी ना। तो वो मैं इमेजिन करता था, पढ़ता कम था, देखता उधर ज़्यादा था। और वो बस वो ये क्लास बचपन से आपके अंदर वो लगन थी? बचपन से नहीं, 55 से। अच्छा खान साहब, जब आप मुझे फर्स्ट टाइम मिले, मुझे आपका वो सारा याद है कि आप कितने हैंडसम थे और बड़े पढ़े लिखे, स्मार्ट, और हम लोग एक शो कर रहे थे पेशावर में। मेरा ख्याल है पेशावर में ही था। पेशावर स्टेडियम में। हाँ जी, वो जश्न खैबर लगता था। हाँ जी। तो जब वहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट टाइम देखा, मैं भी नई नई थी, और वहाँ पे मैंने आपको पहली मेरी मुलाकात आपसे वहाँ पे हुई। और बड़ी बड़ी वहाँ पे फनकारें, जैसे वो फमीदा सपों वाली, तस्नीम आरा, गाने वाली बड़ी गाने अच्छी, वाली बहुत अच्छी बड़ी थी, आला डांसर्स बहुत सिंगरें। अच्छी। हाँ, तो वहाँ पे मैंने आपको देखा, आप घर से खाना भी आर्टिस्टों के लिए लेके आते थे, मुझे आज भी याद है। याद है ना आपको कि आपने हमें पूछना कि आप खाएं, ये मेरे घर से बन के आया है। तो ये कितनी पुरानी बात होगी? ये एक बहुत पुरानी बात है। 70 में मैंने मैट्रिक किया था, तो ये आप बता रही हैं 72 73 की बात है। मैं सेकेंड ईयर में था या थर्ड ईयर में था, इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता। तो वो मौका तो कहीं नहीं मिलता था काम करने का। तो मैं ये करता था कि स्कूल में मुझे फिर पहली बार जब मैं मैट्रिक में था, तो मैंने ये जो डिबेट्स होती है ना, तकरीर मुकाबले, उनमें मैंने हिस्सा लिया था। तो इस्लामी हाई स्कूल नंबर 3 का है काबली में, तो उसकी मैं बज़्म अदब का सदर बन गया था। मुझे बना दिया था उन्होंने, चूँकि वो मेरी स्पीच की बेसिस पे। और स्पीच जो भी मतलब वो देते थे, मुझे पता तो नहीं होता था उसके बारे में। जैसे पहली तकरीर थी कि ये जो एटम बम है, ये इंसानियत के लिए कितना ख़तरनाक है। अच्छा। मैं मैट्रिक में शुरू में 9th से 10th में गया था। तो वो हमारे वो फार्म मास्टर, वो सर्कुलर आता है ना, नोटिस सा आता है सारी हर क्लास में ना, जाता है कि जी में मुबाहिसा हो रहा है, एक डिबेट है, तकरीरी स्पीच की ना, तकरीरी मुकाबला है। तो जो इसमें हिस्सा लेना चाहें, तो हमारी वो थी 10th D। अच्छा। मतलब डी जो होता है ना सेक्शन, तो डी सेक्शन सबसे जो नालायक बच्चे होते हैं उसमें डी में होते हैं। अच्छा। तो हमारा डी सेक्शन था। तो वो हमारे वो मजीद साहब फार्म मास्टर थे, तो वो कहते थे कि क्या, उन्होंने कहा यार वो ये सर्कुलर आया है कि ये फ़लाँ तारीख़ को ये डिबेट है या मुकाबला मुबाहिसा है बहुत बड़ा, तो उसमें बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग, और तो तुम में कोई गैरतमंद है जो तकरीर कर सके? तुम तो सारी नालायकों की क्लास हो। बहुत तंग, मजीद साहब उनका नाम था। मेरी गैरत ने जोश मारा। मैंने कभी तकरीर वकरीर तो की नहीं थी, वैसे हम मिमिक्री मैं करता था, बातचीत। हाँ, मतलब अदाकारों की मैं नकलें वकले करता था। वो आप नकलें करते थे। वो मैं नकलें करता था। ये भी बड़ा आर्ट होता है कि किसी की नकल उतारना। मिमिक्री इज द फर्स्ट लेसन ऑफ एक्टिंग।
जो अदाकारी का पहला सबक है ना वो नक्काली है। जैसे हम किसी बच्चे को लिखना अगर सिखाते हैं ना तो पहले उसको पहले लिख तो के तख्ती बताते होती है, तख्ती को कच्ची करते हैं। बेशक। अब तो कापियों पे पेंसिल हाँ से जी, तो वो बिल्कुल। फिर ए पे ए, बिल्कुल। बी पे बी, इसी तरह अदाकार पहले नकल करता है दूसरों की, बिल्कुल। उसके बाद फिर वो अपना एक स्टाइल बनाता है और अपना एक अंदाज बनाता है। बिल्कुल। तो मिमिक्री ये पहला सबक है अदाकारी का, अदाकारी, नक्काली जिसको हम नक्काली। कहते हैं, दूसरों की नक्ल करना। अच्छा खान साहब, जिंदगी के बड़े उतार चढ़ाव आए, अल्लाह ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल भी, मेहनत भी, हाँ, बिल्कुल कि है। आपने कितना काम किया होगा, कैसे अपने आप को मनवाया होगा, क्योंकि ये फील्ड तो किसी को मानती ही नहीं, पहली बात तो ये है। तो कितना आपने इसके पीछे, कितनी आपकी स्ट्रगल है, कि वो तो सभी की है, हमारी भी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कोई ऐसा लम्हा जिसमें आपको मतलब आप तंग आ गए हो कि यार ये क्या है, समझ नहीं आ रही, कि ऐसा भी तो वक्त आता है ना। मुझे तो बस सफ़ार, मैं तो बड़ा आजिज़ सा बंदा हूँ। अल्लाह को भी लोगों ने बड़ी मुश्किल से माना है। वाकई सही हैं? वो भी कहते थे, बुतों को पूछते थे, कभी किसी चीज़ को, कभी सूरज को, कभी किसी को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो भी खालिक है ना, हम तो मखलूक हैं, अल्लाह खालिक, असल खालिक तो अल्लाह है ना, तो वही अक्ल कुल है और खालिक कुल है। तो उसको कितनी सदियां बीती, करोड़ों साल इंसान को ये बावर कराने में कि मैं हूँ और मैं ही तुम्हारा रब हूँ। बेशक। तो हम तो उसके आज से बंदे हैं। हम तो ये फिर भी हम खुशकिस्मत हैं कि हम थोड़ी देर में ही ये मसन स्ट्रगल आप समझ लेना कि मैं इस्टाब्लिश हुआ था, वारिस हुआ था, जब नहीं वारिस से पहले मैं इस्टाब्लिश हो गया था एक्टर, लेकिन उस कैलिबर का मुझे थर्ड या सेकंड रेट का एक्टर समझते थे। लेकिन चूँकि पेशावर में टीवी स्टेशन तो था नहीं, रेडियो स्टेशन था, तो मैंने रेडियो पे ऑडिशन दिया। फिर वो भी जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में था, मैंने रेडियो पे ऑडिशन दिया तो मुझे अप्रूव कर लिया। तो फिर मैंने रेडियो से शुरू किया। उससे पहले मैं ये स्टेज पे ये मुख्तलिफ अदाकारों की नकलें करता था, मिमिक करता था, जोक्स सुनाता था, जैसे मुइन अख्तर करता था बाद में। हमने मुइन से पहले ही मैंने ये अदाकारों की नकलें, मोहम्मद अली साहब की, नदीम की, हम वहीद मुराद की, क्योंकि हमारे तो बचपन लड़कपन में यही थे ना हमारे आपके वो, आप उन्हें फॉलो करते हम थे, उनको हाँ, फेवरेट थे आपके आर्टिस्ट। आवाज़ें उनकी तरह बनाना। अब तो किसी की आवाज़ जरा बना के मेरी ऑडियंस को सुनाए, अब वहीद मुराद की, मोहम्मद अली साहब की, यानी जिसको बहुत लोगों ने पसंद किया हो। मोहम्मद अली की करता था, वो बहुत पसंद, वो सायका। अच्छा। दादी जान आपने मेरे लिए ये किया, सायका हमारी ये है, वो अब मुझे वो डायलॉग भूल गए। लेकिन माशाल्लाह ये भी बड़ा जिस तरह वो बेग साहब की थी, मैं तो आपसे ये कह रहा था कि इस तरह की बातें न करें, खुदा के लिए मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो ये इतना फन आपके अंदर छुपा हुआ था। ये तुम्हारे, मैं वहाँ करता था ना बिल्कुल। पेशावर में, वो जश्न खैबर में। हाँ जी, उसमें। और ये 71-72 की बात है, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में था, तो आप आई थी। तो आप वहाँ गाती थी भी और डांस भी करती थी, और वो तस्नीम आरा होती थी। तो मैं एक्चुअली, वो तो मैंने आपको वाकया सुनाया ना कि वो जश्न खैबर होता था, तो उसमें वो कार्निवाल लगता था। बिल्कुल बिल्कुल। कार्निवाल में ये होता था कि वहाँ सर्कस भी होती है, और वो मौत का कुआं भी होता है, उसमें लोग वो भी फेंकते हैं, निशानेबाजी भी होती है, फिर एक तरफ थिएटर होता था, एक पास मौत का कुआं होता था, मौत का कुआं होता था, सर्कस होती थी, सर्कस का खेल शुरू होने वाला है। वाह जी वाह, बड़ा याद है आपको, माशाल्लाह आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है। अब तो चली मैं गई तो है। बॉस नहीं, मैंने तो जितनी भी है। आपको पुरानी बातें याद कराई, आपने मुझे आपको मेरा स्टार्ट वाला नाम याद है। मैं इतनी खुश रात को, दोस्तों मैं थी नाइला रहमान। नाइला। तो मुझे रात को फरदौस साहब ने जब बताया, कि मैंने कहा अल्लाह इतना याद है आपको। तो मैं अनाउंसमेंट करता था, और अब कंपेयरिंग भी करते थे। हाँ, कंपेयरिंग करता था, और अब आपके सामने आ रही हैं नाइला रहमान। अच्छा खान साहब, जिंदगी का क्रश सबसे पहला कहाँ हुआ? क्रश तो कई बार हुआ।
नहीं वो बार बार लेकिन तो होता है, वो लेकिन जो कहते हैं फर्स्ट ना, टाइम आप आए, वो- आपने काम किया, दुनिया ने आपको माना, तो वो कौन था ऐसा कि गालिब का शेर है ना, वैसे तो दिल्ली पे भी वो मुंतबिक होता है। उन्होंने दिल्ली और दिल को मिलाया है उन्होंने कि दिल की बर्बादी का क्या मज़कूर है, ये नगर 100 मरतबा लूटा गया, दिल्ली पर 100 हमले हुए हैं। वाह, तो बहुत गहरी बात है। तो हमारे दिल पर भी 100 हमले हुए। नहीं हमले तो हुए, लेकिन जो पहला हमला हुआ वो उसमें आपकी क्या कैफियत हुई जब शुरू हुआ, जब छोड़ा गया, तो वो एक लम्हा जो होता है ना बड़ा खौफनाक और बड़ा डेंजरस मैं होता है। वो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन वो वन साइडेड लव था मेरा। अच्छा, आपका लव था? ओ शायद उसको पता भी नहीं हो, मुमकिन है वो महसूस करती हो अच्छा, कि ये मुझे पसंद करती है, चाहता है, ऐसे मुझसे मोहब्बत है। तो मैं छुप छुप के जाया करता था, हमारी वो रिलेटिव ही थी, तो उनको देखने के लिए मैं किसी न किसी बहाने से चला जाता था, कुछ चीज़ लेकर, को माँ से कहना कि उधर तो कुछ नहीं भेजना, ये नहीं करना, तो वो बहाने से। तो ये शादी पसंद से की या फैमिली? नहीं, वो फैमिली की वालदा, उन्होंने अरेंज मैरिज हुई। पसंद मैं तो देखा भी नहीं था शादी से पहले। अच्छा, तो वो मैंने इसलिए मैंने कहा कि वादा मैंने किया था अपनी पेरेंट्स से। उन्होंने कहा जी आप करते जो भी हो, वाले साहब ने कहा था, ये वालदा ने भी, कि जो मर्जी करो, तुम शो बिजनेस में हो, तो ये है कि हमारी नस्ल को ना ख़राब करना। तो फिर मैंने उनसे वादा कर लिया था कि जी आप शादी आपकी मर्जी से करूँगा। और इश्क मेरी पसंद के होंगे। इश्क तो फिर अपनी पसंद के होते हैं, आर्टिस्ट को हो जाती हैं मोहब्बतें, कहीं भी हो जाती है। कहते हैं ना कि एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, वो अदाकार और बेवकूफ़ ये पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। तो हम बेवकूफ़ लोग होते हैं, तो हम कहते हैं कहीं बेवकूफ़ी ना हो। मासूम होते हैं हम लोग, है ना, फनकार जितने होते हैं बड़े मासूम होते हैं। ये नहीं अपने काम से होता है, अपनी दुनिया में रह के खुश होते हैं। इन्हें वो बंदे अच्छे लगते हैं जो इनको अंडरस्टैंड करें, इनके मतलब की बात करें। और हम लोग मेरा ख्याल बाहर के लोगों में बैठ उठ भी नहीं सकते, हमारी एक अपनी दुनिया है। हाँ, तो हाँ साहब, आपने मुझे कितने अरसे के बाद दोबारा आपकी मुलाकात कहाँ हुई? आपके साथ मेरी मुलाकात एक किसी फिल्म के सेट पर हुई थी दोबारा। असलम डार साहब की फिल्म थी। और कुदरत का इंतकाम मेरा ख्याल उस फिल्म का नाम था। तो उसमें मैं भी कर रहा था काम, गालिबन बिल्कुल कोई रोल कर रहा था, वकील का या पता नहीं किसका। मैंने फिर उधर आपको बड़ी मोहब्बत से सलाम किया और मैंने आपको याद कराया। फिर मैंने डार साहब को बताया, मैंने कहा इनके साथ मेरा बहुत पुराना मिलना जुलना। ये 1900 हमारी पहली मुलाकात 71 या 72 में हुई है। अब अंदाज़ा लगा लो, 50 साल तो हो गए। लोग सोचते हो, लेकिन उस वक्त इनकी उम्र बहुत कम थी, मतलब है शी वाज अबाउट 9-10 साल की, 11 साल छोटी सी, बहुत छोटी थी। तो आती थी, मैं कहा छोटी सी लड़की क्या करती, वालदा इनके साथ होती थी, मैंने मेरे ख्याल थी कोई, तो वो हम पीछे टेंट लगे होते थे, बिल्कुल वो जो आगे स्टेज था, फिर उस तरफ ऑडियंस बैठती थी, कनाते लगी होती थी, और स्टेज के पीछे वो खेमे लगे होते थे, टेंट जिसको कहते हैं। तो उन टेंटों में हम बैठ के खाना वाना खाते थे, जाके रेस्ट करते थे, गपशप करते थे। और आज का इंटरव्यू लोग सुन के हैरान होंगे कि इतना पुराना ताल्लुक और कितना कैसे स्टार्टिंग हुआ। और ये थिएटर नहीं होते कि ये जैसे सर्कस का भी सर्कस का खेल शुरू होने वाला है, इसी तरह थिएटर का प्रोग्राम शुरू होने वाला है। लो जी जल्दी जल्दी टिटले जी जल्दी आए जी, फलानी हो कर रही हो, इस तरह की। खैर मैंने तो वो अनाउंसमेंट नहीं की, मैं तो डायरेक्ट किया। तो मैंने तो कंपेयरिंग की ना, जो आर्टिस्टों का इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन, मैंने तो उसको वीआईपी बना दिया ना। बिल्कुल, क्योंकि मेरे से पहले जो वो था, क्या नाम था उसको, वो चश्मे वाला था, सरकारी था, कोई मेहरबान था या सरकारी था, वो तो वेले भी लेता था ना साथ। हाँ जी ये 5 रुपए दिए हैं फलाने, ये तो मैंने को खबरदार मुझे किसी ने वेल लेने मैं उसकी वो हालांकि कंपेयर था पहले, फिर वो वेले लेने वाला बन गया। अच्छा खान साहब, आप क्या समझते हैं कि आपको सबसे पहले चांस टीवी में किसने दिया? चांस तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मुनव्वर भाभी ने दी, मुनव्वर तौफीक, मिसेस मुनव्वर तौफीक, वो हमारी सीरिया वो थी। तो मैं रोज़ आया करता था, तो उन्होंने फिर एक ड्रामे में मुझे
वो कुछ फ़कीरों का ड्रामा था। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे ये थे अपना बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे जो पुराने हैं। तो उनमें मुझे एक फ़कीरों की टोली में बिठा दिया ना। अच्छा। तो वो मुझे वो दे दिए। जबकि आप बिल्कुल फकीर नहीं लगते। हाँ बिल्कुल प्रिंस लगते हैं आप। फ़कीरों का डेरा था। तो उसमें उन्होंने कहा कि क्या अब करें। तो वो फिर उन्होंने कहा जी आप ऐसे, मैंने कहा जी कुछ मुझे बिजनेस दें। मनोहर भाभी से कहा, उन्होंने कहा जी आप ये भांग घोटने का वो करें, वो लंगड़ी और वो दौरी और वो डंडा जो होता है ना, घुंघरू शुंघरू लगे। तो मैं घुंघरू उस पे लगे, तब मैं वो करूँ। अब मुझे वो ना करे, तो पता नहीं कौन, अब मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो शौकत अली। अच्छा, शौकत अली सिंगर माशाल्लाह, बहुत नाइस इंसान। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पिंडी चकलाला पे जब था अच्छा। टीवी स्टेशन। अच्छा। पेशावर टीवी नहीं बना अच्छा। था। तो हम पेशावर में इनका ऑफिस होता था पीटीवी का। तो हम वहाँ से हमें वो वैगनों में भर के लाते थे। अच्छा। तो रात को ना हमें जब खबरनामा ख़त्म हो जाता था, आखिरी प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था, बसीरत चल जाता था, फिर हमें शिफ्ट मिलती थी। एक छोटा सा स्टूडियो होता था, तो उस स्टूडियो में हमारा सेट लगा होता था। तो अगर मतलब है कोई आ जाती थी, कोई न्यूज़ वगैरह आ जाती तो हमें कहते थे निकलो निकलो चलो। अच्छा। हाँ न्यूज़ आ गई है, या कोई वीआईपी मूवमेंट आ गई है, कोई तकरीर आ गई है, चलो निकलो। हम बाहर जाके, बैठने की भी जगह नहीं होती, बाहर छोटा सा लॉन होता था, हम वहाँ बैठे रहते सारी सारी रात। सुबह तक रिकॉर्डिंगें हमारी होती थी कि एक सेट लग गया, फिर वो डिसमेंटल होना, दूसरा सेट लगना, तो हम बाहर लेटे हुए, फिर हमें उठो जी आ गई बारी, चले जी, फिर डायलॉग याद करने, देखने, नजर मुंह पे छट्टे लगा रहे हैं, फिर बैठ के वो एक्टिंग। ये हमारा हाल था। कितनी स्ट्रगल, कितनी। तो उसके बाद फिर ये सिलसिला चला है। तो 75 में फिर बना है पेशावर टीवी। अच्छा। तो ये 3-4 साल तो हमारे इस तरह से गुजरे, बड़े मतलब है ख्वार होके। तो रेडियो पे खैर मैंने ड्रामा करना शुरू कर दिया था, कॉम्पेयरिंग वगैरह भी करता था, वो भी अनाउंसमेंट भी करता था। तो 75 में फिर पेशावर टीवी जब बना, तो पेशावर टीवी का पहला ड्रामा मैंने किया। अच्छा माशाल्लाह, ये भी बड़ा क्रेडिट। फर्स्ट एक्टर ऑफ पेशावर टेलीविजन। अच्छा। हाँ, तो पेशावर, जिस तरह कवि साहब लाहौर टीवी के या पीटीवी के पहले एक्टर थे ना, नसीब करे, तो इसी तरह पेशावर टीवी का मैं पहला एक्टर हूँ जो पहली बार स्क्रीन पर जो आया। माशाल्लाह। तो उस हवाले से ये खैर बहुत सारे, फिर वो वहाँ पे बाकी साल, 1.5 साल, 2 साल। तो 77 में फिर एक ऐसा वाक़या हुआ, एक प्रोड्यूसर के साथ मेरी लड़ाई हो गई वहाँ पे। हम तो पठान लोग ना, वो मेरा मीटर फिर के उसने कोई कहा, बात की, फिर मैंने उसको ऐसी तैसी की। वो यूनियन उस ज़माने में होती अच्छा। थी, तो यूनियन ने मुझे बैन कर दिया। अच्छा। लेकिन मैं 76 में, बल्कि 77 में ही मैं एक मोहब्बत सौफ साने चल रहा है, अरे 75 में, 75 या 76 था। तो यहाँ लाहौर से चलता था एक मोहब्बत सौफ साने, मोहम्मद निसार हुसैन का, अशफाक साहब का बड़ा मशहूर सीरीज है, एक मोहब्बत सौफ साने, उनकी किताब भी है। उसमें एक ड्रामे के लिए मुझे MNH ने, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मोहम्मद निसार हुसैन, अच्छा, उन्होंने मेरा एक पश्तो ड्रामा देखा। अच्छा। उस ज़माने में ये था कि जो इलाकाई ड्रामे भी चलते थे मुख्तलिफ स्टेशंस पे, पश्तो, सिंधी, जैसे ये पंजाबी, पीटीवी पे, पिंडा थामा में पीटीवी पे चलते थे ना। तो वो हर जो स्टेशन थे ना, उसके जो लोकल प्रोग्राम्स थे वो भी चलते थे। अच्छा। तो हफ्ते में एक ड्रामा पेशावर का भी जो, तो एक पश्तो कोई ड्रामा था, तो वो पता नहीं रुके लारे था या क्या था, वो सिंगल एपिसोड था, वो उन्होंने कहीं देख लिया। अच्छा। उन्होंने, जो प्रोग्राम मैनेजर था पेशावर टीवी का, MNH, जो है मोहम्मद निसार हुसैन, जिन्होंने एक मोहब्बत सौफ साने की, बिल्कुल। उन दिनों एक मोहब्बत सौफ साने चल रहा, हाँ बिल्कुल। उन्होंने फ़ोन किया कि ये जो लड़का आया है, ये ड्रामा जो पश्तो का चला है, मैंने देखा है, इस तरह की उसकी स्टोरी है। कहने लगा हाँ जी। उन्होंने फिर बताया कि पश्तो में ये नाम है उसका। कहते हैं हाँ, वो मुझे ज़बान तो समझ नहीं आ रही थी, उसमें वो लड़का जो है, वो जो हीरो था उसका, वो लड़का, उसका क्या नाम है? कहते हैं जी फिरदौस जमाल उसका। आपका ओरिजिनल नाम फिरदौस जमाल था? मेरा ओरिजिनल नाम फिरदौस खान है। फिरदौस खान। हाँ, तो बाज मोहम्मद खान मेरे वालिद साहब का नाम अच्छा। है, दोस्त मोहम्मद खान मेरे दादा का नाम है, फिरदौस खान मेरा ओरिजिनल नाम अच्छा। है। जमाल मुझे एक दोस्त ने ये नाम दिया। अच्छा। हाँ, उसका नाम तो सलीम सियाल। अच्छा। और वो रक्कास था। हाँ। ये वजह, मतलब वो डांसर था। उसने जो जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान था ना, ढाका में, बुलबुल एकेडमी से उसने
डांस की तरबियत उससे डिप्लोमा किया हुआ था। अच्छा। तो वो वहाँ पेशावर में, पेशावर का ही था, क्वाड का था बेसिकली, लेकिन पेशावर में रहते थे, वहाँ जॉब शॉप करता था। वो मेरा दोस्त बन गया। तो आर्टिस्ट जाहिर है कि अब बहुत कम होते हैं, बहुत कम आर्टिस्ट थे। तो हमारे वहाँ सदर में हम बैठते थे कैफ़ेज़ वगैरह में। तो वो सब मेरे साथ तो कहने लगे यार ये क्या तुम फिरदौस खान, क्या ये नाम हुआ? तो तुम इतने अच्छे आर्टिस्ट हो, तुम्हारा नाम आर्टिस्टिक होना चाहिए। मैंने कहा क्या होना चाहिए? कहते देखो मेरा नाम था सलीम खान, मैंने सलीम सियाल कर लिया। अच्छा। तुम्हारा नाम है फिरदौस खान, तुम फिरदौस जमाल कर लो। बड़ी बात है। तो बस वो नाम का यानी फिरदौस खान का फिरदौस जमाल होना है ना, वो आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो गया, सारा रिवर्स हो गया। वाह। नाम इतना मैटर करता है, बहुत मैटर करता है कि आपका नाम जो है ना आपके सितारों को बदल नसीब तो खैर होता है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बार बार नाम बदलते हैं कि शायद इस नाम से मैं हिट हो जाऊं या इस नाम से हो जाऊं। वो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते। तो अब जैसे मैं आई तो मैंने भी स्टार्ट में बड़ा ये नाम सोचे, कभी नाइला, कभी कुछ, कभी लेकिन फिर एक जगह पे जाके मेरा पक्का नाम हो गया, और दुर्दाना रहमान। नहीं तो वो तुम्हारे फेवर में आ गया। तो उसमें माशाल्लाह रहमान नाम लगा। तो अल्लाह ने मेरी हमेशा, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे वो साथ बहुत मतलब इज्जत अल्लाह दी, की मदद हो गई। तो बड़ी ज़िंदगी अच्छा खान साहब। और अपनी ज़िंदगी का कोई ऐसा वाक़या सुनाएं दिलचस्प, कोई ऐसा। ज़िंदगी से तो मुतमिन है ना आप? मैं बहुत मुतमिन हूँ। शुक्र है आपके पिछले दिनों में जो आपको प्रॉब्लम हुई थी, अल्लाह ताला ने वो भी आपको बहुत बेहतर किया। आज माशाल्लाह दुनिया आपको देख रही है, माशाल्लाह इतने फ्रेश लग रहे हैं, और लगता ही नहीं कि आपको कोई भी तकलीफ हुई है। तो बाकी अल्लाह ताला आपको बस चल रहा है, वो अभी ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो खतरे से फिलहाल तो बाहर हैं। हाँ, वो चूँकि वो कोलन में ना मैदे में कैंसर हो गया था, वो फिर ऑपरेट हुआ, तो फिर अब भी वो मतलब है ट्रीटमेंट तो साथ लेकिन माशाल्लाह आपकी बहुत हिम्मत है, बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इंसान बीमारी में अपने आप को ऐसे लेके चले। मैं समझती हूँ हर बंदा नहीं, यहाँ ज़रा भी बंदा बीमार होता है तो वो फौरन गिर पड़ता है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ। ये सब मिंजाने बल्ला होता है। कहते नहीं सादत बज़ोर बाजू नीस्त तो ना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये कोई ज़ोर से, ताकत से, इल्म से, जहानत से नहीं है, ये अल्लाह की मेहरबानी है, जिस पे अल्लाह मेहरबान हो जाए। कोई अगर ये कहता जी मैं बड़ा फने खान हूँ, मैं बड़ा तनत्तर खान हूँ, मैं बड़ा आलिम हूँ, नहीं, सब अल्लाह की, वो ही है सब, अल्लाह का बस ये उसकी देन होती है। हाँ, जो दे देता है अल्लाह तबारक व तआला, जिस पे मेहरबानी हो जाती। देखो ये जो नामवरी है ना, नाम और शोहरत जो है ना, ये एक सर्च लाइट की तरह है। सर्च लाइट होती है ना, लाइट फिरती रहती है, हैं? तो जिसको अल्लाह चाहता है उस पर वो लाइट डाल देता है, वो शोमैन बन जाता है। वाह वाह, वो रोशन हो जाता है। वाह क्या बात है। हाँ सर, ये बताइएगा कि आपको मैंने फ़ोन किया तो मैंने आपको बताया कि मैंने चैनल बनाया है, तो आपने क्या महसूस किया कि ये दुर्दाना क्या कह रही है मुझे? नहीं मैं आपको अच्छा लगा कि आपको मायूब लगा? नहीं, वो मैं नहीं, अब मैं महसूसात मेरी ख़त्म हो गई हैं। अब उस मकाम पे पहुंचा दिया मोहब्बत ने जहां तमाम सहारों ने साथ छोड़ दिया। तो वो अब हमें, अब हम चूंकि एक ही बिरादरी है ना हमारी, हम सब आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, तो आज कल जो मीडिया का जो सिलसिला है, टेलीविज़न जितने भी हैं, चाहे प्राइवेट है चाहे पीटीवी है, उस पर इतना काम नहीं है। तो अब जो ये यूट्यूब आया है, ये एक अल्लाह की, ये भी एक मेहरबानी है कि बहुत सारे फनकारों को, बहुत सारे लोगों को अपने आप को दिखाने का मौका मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब एक काम हुआ, ये रेवोल्यूशन है, ये इनकलाब है। बिल्कुल ये बहुत बड़ा इनकलाब है कि आप लोगों के हाथों में आ गए। हाँ देखिए ना, बंदा कोई काम नहीं है, अब शूटिंग नहीं है, फिल्म नहीं है, कोई काम नहीं है, तो मेरा दिल लगा रहता है। मैं अपने घर में मैंने स्टूडियो बनाया, कभी कोई आर्टिस्ट आ गया, कभी मुझे कहीं जाना पड़ा, मैं चलिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए कुछ कहिएगा ताकि। नहीं ज़रूर कहूँगा, और मेरी दरख्वास्त है तमाम देखने वालों से, मेहरबानों से, दोस्तों से कि आप दुर्दाना रहमान का ये चैनल जो है, यूट्यूब चैनल, आप ये देखें, और इसमें
दुर्दाना हमारी साथी भी हैं, कुलीग हैं, और मेरी सबसे पुरानी कुलीग है ख़वातीन में। बिल्कुल। पहली ये खातून आर्टिस्ट है जिनके साथ मैंने स्टेज के ऊपर काम किया हुआ है। वाह। और मैं बता नहीं सकता कि वो कौन सा सन था, खैर बता दिया होगा शायद। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें, बल्कि इनका भी नहीं, मेरा भी नहीं, सबका, जितने भी आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल हौसला अफजाई हो जाती एक है। हौसला अफजाई के अलावा आपको नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिलती है। हाँ, दिल करता है कि हम काम भी करें। हाँ, नहीं, आपको टेलीविजन पे किसी चैनल के ड्रामे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। बिल्कुल, किसी एक पर्टिकुलर फनकार के बारे में, आर्टिस्ट चाहे मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन जब आप उनका यूट्यूब चैनल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आर्टिस्ट है कौन, इसका अंदर क्या है। क्योंकि स्क्रीन पे या ड्रामे में तो आप किरदार देखते हो ना, आपको नहीं पता कि असल नहीं इसका पता असल होता क्या कि है, अंदर क्या है बंदे ये कौन है, अंदर क्या है, कैसे सोचता है ये आर्टिस्ट, ये फनकारा या फनकार किस तरह ये सोचते हैं, किस तरह से ये अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और कितना इनके पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, और कितना इनके पास एक रूहानियत है, एक रूहानी इल्म भी है। उलूम तो बहुत है, अल्लाह तबारक व तआला के बेशुमार उलूम है। तो आपको ये पता चलेगा, चूँकि हम ये समझते हैं, हमारा तो खैर हमारे मतलब अक्सर लोगों का ये नज़रिया था या ये सोच थी कि जो एक्टर है ये सबसे नालायक बंदा होता है, इसको कुछ नहीं आता, और जिस बंदे को कोई काम नहीं आता वो एक्टर बन जाता है। बिल्कुल। ये बिल्कुल गलत बात है। एक्टर बनने के लिए बहुत इल्म की, पापड़ बेलने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किलों से गुजरना और पड़ता है। बहुत रियाजत करनी पड़ती है, बहुत पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर ये इतना आसान होता तो मतलब है अंग्रेज जो है अमेरिका में, पूरी दुनिया में, इवन इंडिया में, वो लोग एकेडमीज ना बनाते, वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस ना बनते, एक्टिंग इंस्टीट्यूशंस बने। बिल्कुल। मुझे बल्कि दिलीप साहब की एक बात मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा जी मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं था, तो जब मैं पीक पे था तो मैं राडा चला गया। अच्छा। और मैं 1 साल का वहाँ कोर्स किया। वाह। रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन है, राडा उसको मुखफ़फ़ कहते हैं। तो मैं हैरान रह गया। मैंने कहा दिलीप साहब आप ही क्या कह रहे हैं, आप भी गए हैं? कहते मैं गया हूँ। अब आप इससे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि दिलीप कुमार जो एशिया का सबसे बड़ा अदाकार था, है और रहेगा बेशक। और उस जैसा बच्चा माँ ने फिर नहीं जना, और ना कुछ जनेगी मेरे ख्याल में। वो ये कह रहे हैं कि हम सीखने गए हैं कि मैं जब पीक पे था, जब सब लोग दिलीप कुमार की पूजा करते थे, बेशक। उस वक्त वो गया लंदन, रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स लंदन में, राडा में, और वहाँ पे एक्टिंग का कोर्स किया। मैं तो सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा जी आप अजीब बात बता रहे हैं। कहते फिरदौस मैं सही कह रहा हूँ, इसका तो मुझे भी अभी तक नहीं पता ये क्या चीज़ है, ये क्या काम है। कोई किरदार आ जाता है मेरे पास, मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे करूं, कैसे बनाऊं। फिर मैं सोचता हूं, तो इसलिए कहता है फिर मैंने स्टानिस्लावस्की को पढ़ा, एडमंड ड्योर को पढ़ा, और रथफोर्ड को पढ़ा, तो ऑस्कर वाइल्ड को, वहाँ तो बाकायदा फिर ट्रेनिंग वगैरह का। तो हमारी ये बदकिस्मती है कि हम इस काम को, हमारे इस मुल्क में ख़ास तौर पे ये बहुत बदकिस्मती है कि हम डांस को, एक्टिंग को, ड्रामे को, मौसीकी को, इन चीज़ों को समझते हैं कि फजूल चीज़ें और बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। बहुत मुश्किल है, ये बहुत सबसे मुश्किल काम है। हाँ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, हमारे तो आप दोस्त हैं, लेकिन दुनिया के लिए आप बहुत बड़े स्टार, बहुत अच्छे इंसान। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो इंशाल्लाह ताला आपका इंटरव्यू लोग बहुत पसंद करेंगे। मैं जाते हुए एक पंजाबी का शेर है, वो अपने बारे में कहूँगा कि जे मैं वेखा अपने वल्ले, वाह, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। वाह जी वाह, वाह जी वाह। दोस्तों ये थे फिरदौस जमाल, और आज आपने इनकी बहुत सारी ऐसी बातें सुनी होंगी जो कभी किसी इंटरव्यू में ना इन्होंने की होंगी तो ना आपने सुनी होंगी। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला अगर आपको ये इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट फिर कुछ ना कुछ आपको दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपकी दुर्दाना रहमान। मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ।